नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। किसानों के खाते में पीएम किसान की 9वीं किस्त भेजने के बाद क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 9.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त को ट्रांसफर किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों से कहा कि देश इस समय 100 वर्षों के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। ऐसे में अगर किसानों को मदद नहीं मिलती तो क्या स्थिति होती। अपने भाषण में उन्होंने कहा, अब देश की कृषि नीतियों में छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने पॉलिटेक्निक और डी फार्मा बी फार्मा के प्रवेश का कार्यक्रम घोषित किया। 24 अगस्त तक करें आवेदन। जी हां, मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग ने पॉलिटेक्निक और डी फार्मा बी फार्मा में दाखिले का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक की 28,000 सीटों और फार्मेसी की 17,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया अब आज से शुरू हो जाएगी। एमपी के पॉलिटेक्निक कॉलेजों व नर्सिंग कॉलेजों में इंजीनियरिंग, डिप्लोमा व फार्मेसी के कोर्सों में एडमिशन लेने इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। एमपी तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से मिली सूचना के अनुसार विभिन्न कोर्सों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू हो चुकी है, मतलब आज से ही शुरू हो जाएगी। और इस दौरान इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और फार्मेसी समेत अन्य कोर्सों में प्रवेश मिल सकेगा। राज्य में पॉलिटेक्निक की 28,000 और फार्मेसी की 17,000 सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। 2 लाख से ज्यादा पौधों से बढ़ेगी इंदौर की हरियाली, 15 अगस्त तक का टारगेट। जी हां, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 2 लाख से ज्यादा पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत सांसद शंकर लालवानी, नगर निगम की कमिश्नर प्रतिभा पाल ने बीएसएफ के जवानों के साथ सरस्वती नदी के किनारे पौधारोपण किया। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण में बेहतर कार्य करने वाले एयर वॉरियर जगत कुमार, कुतुब काजी, मंजीत गर्ग, अखिलेश नेमा, पल्लवी वाजे का प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो को देकर सम्मानित किया गया। 10वीं व 12वीं की विशेष परीक्षा में 6,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। जी हां, माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी किए गए 10वीं व 12वीं की परिणाम से प्रदेश के करीब 6,000 विद्यार्थी नाखुश हैं और वे परीक्षा देना चाहते हैं। इन्होंने परीक्षा देने के लिए आवेदन किया है। विशेष परीक्षा देने के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि मंगलवार 10 अगस्त है। इन विद्यार्थियों की 1 से 25 सितंबर के बीच विशेष परीक्षा होगी। परीक्षा में वे विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे जिनका परिणाम अनुपस्थिति के कारण जारी नहीं किया गया है। बता दें कि बिना परीक्षा के इस साल 10वीं व 12वीं के 16.5 लाख विद्यार्थियों का परिणाम घोषित किया गया है। इस बार दोनों कक्षा व परिणाम 100% रहा है। मंडल ने कोरोना के चलते 10वीं का परिणाम बेंचमार्क व 12वीं व 10वीं के परिणाम के आधार पर घोषित किया जा चुका है। इससे नाखुश विद्यार्थियों की मंडल निःशुल्क विशेष परीक्षा आयोजित कर रहा है। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी का वर्तमान परिणाम होगा अमान्य। परीक्षा में जो विद्यार्थी शामिल होंगे उनका वर्तमान परिणाम अमान्य कर दिया जाएगा। भगवान भरोसे रहेगी बिजली सप्लाई, शिकायतों पर सुनवाई नहीं होगी। जी हां, आज दिनांक 10 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश में बिजली की सप्लाई भगवान भरोसे रहेगी। यदि किसी उपभोक्ता को कोई समस्या आती है तो उसकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि बिजली कंपनी के 15,000 कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपये की किस्त नहीं मिली तो यहां करें शिकायत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन 9 अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ 75 लाख से अधिक किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। अगर आपके खाते में राशि नहीं आई है तो हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 या फिर 011-23381092 पर शिकायत कर सकते हैं या ईमेल pmkisanict@gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बाढ़ राहत को लेकर कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए उन्होंने जल्द राहत राशि वितरण करने की मांग की है। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा कि वो अपने दौरे में वास्तविक नुकसान का आकलन किए हैं। 30-40 हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, गृहस्थी का पूरा सामान नष्ट हो गया है, फसलें भी नष्ट हो गई है, हजारों पशुओं की मौत हो गई है। पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला, खाद्य तेल के दाम पर लगेगा अंकुश। जी हां, देश में खाद्य तेलों के दाम पर अंकुश के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पंप ऑयल का ऐलान किया है। इस पर सरकार करीब 11,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी।
केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत साल 2025-26 तक देश में पाम ऑयल का उत्पादन 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद पाम ऑयल का उत्पादन 11 लाख मीट्रिक टन हो सकता है। देश में कुल खपत का 99% खाद्य तेल आयात करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 19 में बिजली गिरने की संभावना। जी हां, मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन तक रिमझिम बारिश का दौर जारी रहने वाला है। हालांकि मूसलाधार के आसार अब कम है। इसका कारण मानसून ट्रफ धीरे धीरे उत्तर की तरफ जाना और फिर 10 अगस्त के बाद यह तराई क्षेत्र में प्रवेश होना है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज मंगलवार को 12 जिलों में भारी बारिश और 19 जिलों में बिजली गिरने या चमकने की संभावना जताई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आइए जानते हैं आज के आखिरी खबर पर मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बारे में। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 5 जिलों में 10 नए मामले, बड़वानी सागर में भी मिले पॉजिटिव। 6 दिनों में भोपाल में 12 संक्रमित मिले। जी हां, मध्य प्रदेश में सोमवार को 5 जिले में कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में लगातार दूसरे दिन 3 मामलों के साथ 6 दिनों में 12 केस मिले हैं। इसके अलावा इंदौर, जबलपुर, सागर में 2-2 और बड़वानी में 1 केस मिला है। प्रदेश में कोरोना के मामले कम मिल रहे हो, लेकिन संक्रमण की जद में अलग अलग जिले आ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 6 दिनों में 18 जिलों में 89 केस मिल चुके हैं। इसमें सबसे अधिक ज़्यादा संक्रमित दमोह में 22, इंदौर और भोपाल में 12, जबलपुर में 11, होशंगाबाद में 9 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा सागर में 7, धार में 3, छतरपुर, टीकमगढ़, राजगढ़ में 2-2 और सिवनी, मंदसौर, ग्वालियर, कटनी, डिंडोरी, खरगोन, विदिशा, बड़वानी में 1-1 केस सामने आया है।